Many JEE students feel difficulty for conversion of one form of to another form, like flying wedge representation into Fisher projection. इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जितने भी क्वेश्चंस हमारे जेई और नीट में आता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहता है कि आपको एक फॉर्म जो हमारा 3 डायमेंशनल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन रहता है, उसका डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन, उसमें वन रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्सन आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस रहता है वो रहता है कि कोई एक क्वेश्चन रहेगा न्यूमैन में, ऑप्शंस कोई एक ऑप्शन रहेगा आपका फिशर में, दूसरा ऑप्शन रह सकता है आपका सोहर्स में, तीसरा रह सकता है फ्लाइंग वेज में। तो जब तक आप कन्वर्सन नहीं जानोगे तब तक आपको काफी प्रॉब्लम होगा और आप एग्जैक्ट आंसर करने में काफी प्रॉब्लम फील करोगे। तो इसका मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। वैसे फ्लाइंग वेज का फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्सन के कई डिफरेंट वे है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे और वह मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिसका ट्रिक है, इसको 1 सेकंड में आप समझ जाओगे कैसे करेंगे। और कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो, मीन्स उसमें एक सिमेट्रिक कार्बन या 2 हो, आराम से उसको आप फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि किस तरीका से फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं कोई यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूं, इस तरह का हमारा कोई कंपाउंड है CH3 CHOH और CHO लगा हुआ है। इस कंपाउंड में 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि इसके ऑल 4 ग्रुप से डिफरेंट है। इसका मैं एक यहाँ पे फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अगर आप कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, यहाँ पे आप फ्री हो। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, उस 4 बॉन्ड्स में 2 बॉन्ड एक प्लेन में होता है, एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, लाइक दिस। ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके 4 ग्रुप से CHO है, H है, OH है, CH3 है। तो इसके 2 बॉन्ड्स जो रहते हैं वो एक ही प्लेन में, जिस प्लेन में हमारा एक कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन है, सेम प्लेन में दोनों बॉन्ड रहता है। एक बॉन्ड हमारा अबव द प्लेन होता है और दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है, राइट। यह दोनों सेम प्लेन, मींस यह हमारा किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स रहते हैं, 4 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड हमारा एक प्लेन में रहता है क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है और उसकी वजह से उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होता है। और टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड्स एक ही प्लेन में रहता है, जिस प्लेन में हमारा कार्बन रहता है, और एक बॉन्ड अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यह दोनों जो बॉन्ड है सेम प्लेन में है, आर इन सेम प्लेन। मीन्स जिस प्लेन में हमारे कार्बन है उसी प्लेन में दोनों बॉन्ड है, मीन्स बोर्ड के प्लेन में है। ये जो बॉन्ड देख रहे हो सॉलिड वेज, ये हमारा सॉलिड वेज है। वेज किसको बोलते हैं? तो वेज एक ऐसा शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप, जिसका इनिशियल पार्ट थिन रहता है, पतला रहता है। जैसे जैसे आप जाते आगे बढ़ते हो वैसे वैसे और थिकर होते जाता है। मीन्स ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत पतला है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो और चौड़ा होते जा रहा है, इसी को हम लोग वेज बोलते हैं। ये सॉलिड वेज है और ये हमारा डैश्ड वेज है। यह रहता है अबव द प्लेन, यह है बिलो द प्लेन, राइट। अब जब किसी ऐसे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, मींस किसी एसिमेट्रिक कार्बन वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है लाइक दिस, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि इस कंपाउंड को आप फ्लाइंग वेज में रिप्रेजेंट करो। पहली बात तो इसको फ्लाइंग वेज बोलते क्यों हैं? तो फ्लाइंग का मतलब था फ्लाई। ये जो दोनों बॉन्ड देख रहे हो, एक बॉन्ड हमारे प्लेन के अबव है, दूसरा प्लेन के बिलो, ऐसा लग रहा है कि दोनों बॉन्ड उड़ रहा है, एक तरह से फ्लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग फ्लाइंग वेज बोलते हैं। वेज हुआ, इस शेप को वेज बोलते हैं, और ये फ्लाई कर रहा है इसलिए इसका नेम हुआ फ्लाइंग वेज। अब ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में हमारा
जब इस स्ट्रक्चर को इस रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करोगे, एसिमेट्रिक कार्बन के चारों 4 बॉन्ड्स को इस तरह से शो करोगे, या फुल फ्रीडम है। आप इस कार्बन के जो 4 ग्रुप्स हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन से कनेक्टेड हैं, इस 4 ग्रुप्स को ये कायरल कार्बन के जो 4 ग्रुप्स हैं, इसको आप इस फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में किसी भी बॉन्ड पे किसी को रख सकते हो, मीन्स किसी को कहीं भी रख सकते हो। तो लो मैं यहाँ पे CHO को यहां रख रहा हूं, फिर हमारा CH3 है उसको मैं यहां रख रहा हूं, बट यू कैन पुट CH3 हियर एंड CHO हियर आल्सो, मीन्स किसी को कहीं भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां दिक्कत नहीं है। फिर मैं हमारा H को यहां रख रहा हूं और OH यहां रख रहा हूं। तो इस तरीका से हमारा ये जो 4 ग्रुप्स हुआ इस एसिमेट्रिक कार्बन का, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तो फुल फ्रीडम था, किसी भी ग्रुप को कहीं भी रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको फीसर में कन्वर्ट करना होगा, फीसर में कन्वर्शन जब करना होगा आपको, तो यू आर नॉट फ्री टू पुट एनी ग्रुप एट एनी पोजीशन। सबसे पहले तो आप फीसर प्रोजेक्शन में हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फीसर प्रोजेक्शन रूल होता है कि आप एसिमेट्रिक कार्बन को प्लस साइन के सेंटर से रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल अब प्लस साइन यहां पे दे दो, जो प्लस साइन के जो सेंटर हुआ, सेंटर ऑफ प्लस साइन रिप्रेजेंट्स एसिमेट्रिक कार्बन, क्लियर। दूसरी बात, फीसर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन में एसिमेट्रिक कार्बन को इंडिकेट नहीं करते, मींस यहां पे सी दिखाना जरूरी नहीं है। अब हमें इस एसिमेट्रिक कार्बन जो 4 ग्रुप्स है उसको यहां से उठाकर वहां पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे, इसके कई सारे मेथड्स है, लेकिन सबसे सिंपल जो है वो देखो, और ये ट्रिक यहां पे देखते हैं। सबसे पहले करते क्या है हम लोग कि फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन है, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन है, फीसर रिप्रेजेंटेशन में वह ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम पे होगा। मींस हमारा वर्टिकल लाइन है, इसके बॉटम पे को रख दिया, राइट। जो ग्रुप फ्लाइंग वेज में बिलो द प्लेन है, फीसर रिप्रेजेंटेशन में वर्टिकल लाइन के बॉटम पे होगा, जो कि मैंने दिया। अब उसके बाद करना क्या है कि जिस ऑर्डर में, मींस जिस साइक्लिक ऑर्डर में यहां पे ग्रुप्स प्रेजेंट है, उसी ऑर्डर को वहां पे मेंटेन करते हुए ट्रांसफर कर दो। मींस आप अगर हाइड्रोजन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मोशन करोगे, तो आपको पहले क्या मिलेगा, CHO, देन यू विल गेट CH3, देन यू विल गेट OH। सेम यहां भी कहानी को रिपीट कर दो। मींस हम लोग H से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस घड़ी के सुई की दिशा में घूमेंगे, और जो ग्रुप जैसे है उसको उसी ऑर्डर को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। मींस H के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट CHO, तो CHO को यहां रखेंगे हम लोग। CHO के बाद हमारा CH3, CH3 यहां रखेंगे। CH3 के बाद OH, OH यहां रखेंगे। हो गया, यह हमारा फ्लाइंग, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या ये फ्लाइंग वेज से फीसर रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। एक मेथड यह है, आप इससे आराम से कहीं भी फ्लाइंग वेज को फीसर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों में से किसी मेथड को आप यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। सेकेंड मेथड यह है, फर्स्ट मेथड हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड यह है कि ये जो हमारा इन द प्लेन ग्रुप है, मीन्स जो प्लेन में हमारा ग्रुप है, यहां पे सेकेंड मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा प्लेन में है, यहां पे हम लोग खड़ा हो जाते हैं। इस तरीका से हम यहां पे खड़ा हो गए, राइट, और ये खड़ा हुआ है इस तरीका से, इधर फ्रंट करते हो, मीन्स कार्बन की तरफ फ्रंट करके हम लोग खड़ा हो गए, और खड़ा होकर के हम लोग देखते हैं सब ग्रुप को। ये तो क्लियर है बाबू कि जो हमारा एबव द प्लेन ग्रुप है वो हमारे सर की तरफ रहेगा, और जो बिलो द प्लेन है वो पैर की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि सेकंड मेथड में हम लोग इस तरीका से ड्रॉ कर देंगे फीसर प्रोजेक्शन का।
जो ग्रुप हमारे सर की तरफ है उसको इस वर्टिकल एंड के टॉप पे रखेंगे, और जो ग्रुप हमारे पैर की तरफ है उसको वर्टिकल एंड के बॉटम पे रखेंगे। अगर यहाँ पे आदमी खड़ा होता है कोई, तो यह दोनों तो एक प्लेन में है, यहाँ पे इस तरह से खड़ा हुआ, तो जो एबव द प्लेन है, जो इस बोर्ड के ऊपर है बॉन्ड, वो इधर सर की तरफ रहेगा, मींस रेड की तरफ रहेगा, और जो बॉन्ड बोर्ड के नीचे है इस आदमी के पैर की तरफ रहेगा। तो जो हमारा सर के तरफ ग्रुप है, मींस जो बॉन्ड एबव द प्लेन है उसको टॉप पे रखेंगे, और जो बॉन्ड बिलो द प्लेन है उसको बॉटम पे रखेंगे, राइट। अब जब इस साइड मूव करके अगर आप खड़ा होते हो इस तरह से कार की तरफ फ्रंट करके, तो राइट की तरफ जो है ग्रुप वो राइट की तरफ यहां रखेंगे, जो लेफ्ट की तरफ ग्रुप है वो लेफ्ट की तरफ रखेंगे। अगर इधर से खड़ा हो गया आप, तो ये आपका फ्रंट कार्बन की तरफ फ्रंट करके खड़ा होना है, तो राइट होगा हमारा क्या इधर, और लेफ्ट हो जाएगा इधर, मीन CHO राइट में रहेगा, तो ये हमारा इधर राइट में हो गया CHO, और CH3 हमारा लेफ्ट में हो गया, इस तरीका से CH3 हो गया, राइट। अब ये दोनों ही ये हमारा ये भी हमारा फिशर प्रोजेक्शन ही है इस कंपाउंड का, और ये भी फिशर प्रोजेक्शन ही इस कंपाउंड का, बट दोनों अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है। मेथड भले अलग होगा बट कंपाउंड दोनों सेम होना चाहिए, डेफिनेटली दोनों सेम होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। तो देखो जी, जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसका रूल होता है कि उसके किसी दो ग्रुप को आप एक्सचेंज करोगे तो बदल जाएगा, उसका नेचर मीन्स आर होगा तो एस हो जाएगा, एस होगा तो आर हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ग्रुप्स को, दो पेयर को एक्सचेंज करोगे, मीन्स एक दो ग्रुप को चेंज किया फिर और दो ग्रुप को चेंज कर दो, तो वह फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस कंपाउंड में H यहाँ पे है, राइट, तो यहाँ भी H नीचे है, इस H को यहीं पे रखना है। रूल यह होता है कि एक ग्रुप को फिक्स करके 3 ग्रुप के पोजीशन को एक्सचेंज करोगे तो कंपाउंड रिमेन सेम रहता है, क्योंकि 3 एक्सचेंज का मीनिंग क्या हुआ, 2 एक्सचेंज हो जाएगा। 3 ग्रुप के पोजीशन को चेंज करोगे मींस 2 एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां मैं H को यहीं पे रख रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं H को। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको इसको एक्सचेंज कर रहा हूं। इसे कैसे कर रहा हूं, CHO को मैं यहां कर दिया और OH को यहां कर दिया, हमारा OH यहां पे आ गया, एक एक्सचेंज हुआ। फिर यहां तो अब आ गया CHO, अब उस CHO को मैं यहां कर दिया और CH3 को यहां कर दिया, 2 एक्सचेंज हो गया। 2 एक्सचेंज करने पे हमारा एसिमेट्रिक कार्बन ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाता है, सेम रह जाता है। देखो यहाँ पे जब इसको H को यहीं पे रखा मैं, यहाँ पे क्या किया कि CH3 यहाँ पे है, CHO को यहां कर दिया मैं और OH को यहां कर दिया। अभी एक एक्सचेंज किया, वन एक्सचेंज, दो ग्रुप को एक्सचेंज करने पे हमारा कंपाउंड चेंज हो जाता है, मींस ये जो हमारा कंपाउंड है वो अब चेंज हो गया, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन एक और मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, CH3 को यहां कर दे, इसको यहां कर दे रहा हूं। जब CH3 को यहां और इसको यहां करूंगा तो फिर यही हो जाएगा, देख लो सेम। CH3 चला जाएगा यहाँ पे CH, और CH3 चला जाएगा इस पोजीशन पे, CH हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों कंपाउंड हमारा क्या है, सेम है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंपाउंड्स होते हैं एसिमेट्रिक वाले, वो डिफरेंट दिखते हैं लेकिन वो सेम रहते हैं। उसका पहचान क्या है, उसका RS कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका जो होगा वो इसका भी होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम है। मैं दिखा भी दिया। एसिमेट्रिक कार्बन के जो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें से किसी एक ग्रुप को फिक्स करके रेस्ट 3 को अगर एक्सचेंज करोगे पोजीशन तो सेम रह जाएगा, या दो दो का पेयर मीन्स 2 एक्सचेंज कर दोगे तब भी हमारा कंपाउंड सेम रह जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों हमारा सेम है। इट मीन्स बोथ मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन यूज एनीवन। आप किसी एक को यूज करके आप बना सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ओके जी, तो इस तरीका से हमारा हुआ फ्लाइंग वेज का फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्सन। ओके, जब हमारे कंपाउंड के पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन होगा उस समय हम लोग फ्लाइंग वेज को फिशर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। यह दोनों हमारे एसिमेट्रिक कार्बन हैं। 2 एसिमेट्रिक कार्बन वाले मॉलिक्यूल को फिशर में कन्वर्ट करना है, तो नेचुरली 2 एसिमेट्रिक कार्बन फिशर में जब हम लोग कन्वर्ट करें उसमें दो हम लोग बनाएंगे प्लस साइन के सेंटर। तो उससे पहले एक एक करके करेंगे, मीन्स हमारा फ्लाइंग वेज का फिशर में जब कन्वर्सन होगा तो मॉलिक्यूल के पास
वन हो एसिमेट्रिक कार्बन या टू हो, वन वन करके होगा, मीन्स पहले एक एसिमेट्रिक कार्बन को फीसर में कन्वर्ट करेंगे फिर सेकेंड। तो करते हैं पहले हम लोग इसको। तो जिस तरीका से मैं आप सबको बताया हूं, आप दोनों में से किसी मेथड का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा होने वाला बात करें उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा जो मैं बताया था कि जो बिलो द प्लेन है उसको वर्टिकल लाइन के बॉटम पे रखो और रेस्ट को उसी ऑर्डर में आप पुट कर दो, वो भी करेक्ट होगा दोनों ही। अब यहाँ पे मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। मीन्स यहाँ पे अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसको क्या दिखेगा, ये जो बॉन्ड हमारा एबव द प्लेन है वो हमारे जो प्लेन के एबव है वो सर के तरफ होगा, जो बिलो द प्लेन है वो मतलब पैर की तरफ होगा। मीन्स इस तरीका से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इसको। अब आप देख रहे हो ये हमारा सर के तरफ मीन्स सीएल हो गया, और बिलो द प्लेन है वो बॉटम की तरफ है, मीन्स वो पैर की तरफ होगा तो एच हो गया। अब देखना है कि फ्रंट हमारा कार्बन की तरफ है, फ्रंट कार्बन की तरफ है तो राइट हैंड हमारा मीन्स हमें कार्बन की तरफ देखना है, तो मेरा राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट हैंड होगा इधर होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड में लगा हुआ है CH3 लगा दिया, और राइट हैंड में क्या लगा हुआ है जी, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा लगा हुआ है, तो इसको जी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको पूरे को मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, ग्रुप जी फॉर ग्रुप, तो जी कनेक्ट कर दिया, राइट। अब हमारा ये टॉप वाला है, राइट, ये ऊपर वाला कार्बन है, ये नीचे वाला सिमेट्रिक कार्बन है, तो इस दोनों को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो ये जो बॉन्ड है ये कॉमन है, इसी पे जी रखना है, मींस इस एसिमेट्रिक कार्बन का भी जी इसी बॉन्ड पे रखना है, और नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन का भी जी इसी पे रखना है, इसी पे ऊपर वाले पे, तभी जाकर कनेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूं इसको, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अब इस एसिमेट्रिक कार्बन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करते हैं, सेम रूल वही। यह हमारा प्लेन में दोनों बॉन्ड है, यहाँ पे खड़ा होकर के हम देखेंगे। अब होगा क्या कि ये हम जो एबव द प्लेन है वो टॉप पे होगा, Cl, बिलो द प्लेन है वो वर्टिकल लाइन के बॉटम पे होगा, और ये दोनों हमारा सेम प्लेन में है, तो यहाँ पे कार्बन की तरफ फ्रंट करके देखेंगे हम लोग, इस कार्बन की तरफ फ्रंट करके खड़ा हो जाएंगे, तो ये जी हमारे राइट तरफ होगा और CH3 लेफ्ट तरफ हो जाएगा, तो जी हो गया राइट की तरफ और CH3 हो गया लेफ्ट की तरफ, राइट। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में, तो कनेक्ट करने का ये ऊपर वाला हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, नीचे वाला है, तो दो तरीका है, मीन्स इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो क्या करना होगा, इस जी को यहां लाना होगा और इस एसिमेट्रिक कार्बन के इस जी को यहां लाना होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी एक ग्रुप को आप एक्सचेंज करोगे तो कंपाउंड बदल जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो आपको दो एक्सचेंज करना होगा। मीन्स इस जी को आप यहां लाना चाहते हो तो इस तरह से एक्सचेंज करो, जी यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे चला गया, तो फिर इन दोनों ग्रुप को भी एक्सचेंज करना होगा, तो इस Cl को यहां करो तो CH3 यहां हो जाएगा। मीन्स यह आपका इस तरीका से कन्वर्ट हो गया, ये आ गया जी यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे चला गया, Cl यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, राइट। अब उसी तरीका से इसको हम लोग करेंगे, जी को हम लोग यहां लाना चाहते हैं कि दोनों का जी जी हो जाएगा, तो कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, जी यहां पहुंच गया, Cl यहां आ गया, तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना होगा कंपाउंड को सेम रखने के लिए, तो इस तरीके से भी हो गया, जी यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ आ गया, जी यहाँ, Cl यहाँ, H यहाँ आ गया, तो CH3 यहाँ पे आ गया। अब दोनों को आराम से कनेक्ट कर दो, जी यहाँ भी और जी भी यहाँ भी है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरीका से, और हमारा एक कंपाउंड हो जाएगा। दोनों को मिला दिया, मीन्स एक साथ दो बना दिया, क्या प्लस साइन का सेंटर, एक हमारा यह है और एक हमारा यह है, ऊपर रह गया CH3, फिर यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, और ये नीचे वाला G ते G हो गया, इसका ऊपर वाला G ते G हो गया, फिर इस सिमेट्रिक कार्बन का ये हो गया Cl, ये हो गया H, और ये हो गया CH3, राइट। मीन्स इस कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन यह हुआ, इस तरीका से आप कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कन्वर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।